Assalamualaikum. We are going to study today anorexia nervosa and eating disorder. एनोरेक्सिया नर्वोसा DSM में ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर के चैप्टर में मौजूद है। एनोरेक्सिया का नेम एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, अ ग्रीक वर्ड ओरेक्सिस दैट मीन्स एपिटाइट एंड द प्रीफिक्स एन मीन्स नो, सो लिटरली इट मीन्स नो एपिटाइट और लॉस ऑफ एपिटाइट एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा मीन्स नर्वस लॉस ऑफ एपिटाइट। एनोरेक्सिया से सफ़र करने वाले लोग बहुत थिन, स्मार्ट और दुबले पतले से होते हैं, बट स्टिल उन्हें लग रहा होता है कि वो मोटे हो रहे हैं। दे आर रियली कंसर्न्ड अबाउट देयर वेट एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी थिन, और थिन रहने के लिए वो अपना खाना पीना कम कर देते हैं। हमेशा इस बात का डर रहता है कि उनका वजन बढ़ जाएगा और वो मोटे हो जाएंगे और उनकी बॉडी शेप खराब हो जाएगी। DSM के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के मुताबिक आपके पास 3 कंडीशंस हैं, जो फुलफिल हो रही हों तो आप उसको एनोरेक्सिया डायग्नोज कर सकते हैं। नंबर 1 इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनर्जी इनटेक, मीन्स कि आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी, कैलोरीज और फूड की ज़रूरत होती है आप उससे बहुत कम फूड इनटेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी वेट ऑलरेडी लो होता है। एंड देन कम्स क्राइटेरिया 2 कि ऑलरेडी अंडर वेट और लो बॉडी वेट होने के बावजूद आपको इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट होता है। मींस एनोरेक्सिया के पेशेंट्स को वेट गेन करने का फियर होता है। वेट गेन करने के इस फियर की वजह से वो ऐसे बिहेवियर्स अडॉप्ट करते हैं जो कि उनको वेट कंट्रोल करने में हेल्प आउट करते हैं। लाइक वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करेंगे, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन लाइक लैक्सेटिव्स एटसेट्रा यूज करेंगे जो क्विक डाइजेशन में उनको हेल्प आउट करें और वेट गेन ना कर सकें। नंबर 3 इज दे आर ओवर कंसर्न्ड अबाउट देयर बॉडी शेप, मतलब अंडरवेट होने की वजह से उनकी बॉडी जो कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रही होती है उसके बारे में उन्हें कोई कंसर्न नहीं होता। दे आर जस्ट वरीड कि मेरा वजन बढ़ जाएगा तो मैं बुरा लगने लगूंगा, मेरी बॉडी शेप खराब हो जाएगी, मैं खूबसूरत नहीं लगूंगा। तो दीज आर द 3 क्राइटेरियाज ऑफ एनोरेक्सिया इन DSM-5. Then we have 2 subtypes of anorexia, binge eating और purging type and restrictive type. Binge eating and purging में क्या होता है कि वो इंडिविजुअल पहले तो binge eating करता है, यानी बहुत ज़्यादा खाता है, और फिर जब उसे लगता है कि ज़्यादा खाने की वजह से उसका वजन बढ़ जाएगा, उसकी बॉडी शेप खराब हो जाएगी, तो फिर वो purging behaviors अडॉप्ट कर लेता है। Purging means removal और eradication, means कि वो जो खाया पिया है उसने उसको रिमूव करने की कोशिश करता है, उसके इफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए। सो वो क्या करेगा, एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा, लैक्सेटिव्स लेगा, वॉमिटिंग करेगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा कि जो खाना उसने खाया है उसका उसकी बॉडी पे कोई असर ना हो। जबकि रिस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ एनोरेक्सिया में वो लोग खाना खाते ही कम है, गिन गिन के कैलोरीज ले रहे होते हैं, भूखे रहते हैं, इतना ही खाते हैं कि वो जिंदा रह सकें। एनोरेक्सिया की कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स में आपके पास कुछ जेनेटिक कॉजेज आ जाती हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इसके अलावा न्यूरो एंडोक्राइन डिसरेगुलेशन है और मीडिया इफेक्ट्स हैं। Just like any other medical and psychological issue, anorexia also runs in families and it's proved through researches. अगर आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को एनोरेक्सिया है, किसी दूसरे इंडिविजुअल के मुकाबले में आपके एनोरेक्सिया डेवलप करने के चांसेस 12 टाइम्स बढ़ जाते हैं। We have already studied in endocrine system. There are some hormones related with food digestion like orexin, leptin. इन हार्मोन्स की वजह से आपके हंगर सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं और आपको भूख लगती है। सो अगर ये हार्मोन्स कम होंगे या इनकी प्रोडक्शन में कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो आपकी हंगर और सैटिस्फैक्शन की फीलिंग्स डिसरेगुलेट हो जाएंगी एंड दैट विल लीड टू एनोरेक्सिया. Research studies have shown that some of the obstetric complications can also lead to anorexia later life. में आपके पास आ जाती हैं प्री-टर्म बर्थ, यानी 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले अगर बेबी की बर्थ हो गई है, it would be preterm because ideally it should be between 37 to 40 weeks. Placental infarction, loss of blood supply in blood vessels in placenta, neonatal heart abnormalities means abnormality in the heart of newborn baby, maternal anemia that is blood deficiency in mother, and preeclampsia which is a pregnancy related disorder in which pregnant ladies suffer from high blood pressure and loss of proteins into the urine. So these obstetric complications can lead to the development of anorexia nervosa in later life of the child. There are some links between psychological factors and development of anorexia. Childhood sexual abuse से सफ़र करने वाले बच्चे teen ages में जाकर anorexia develop करते हैं. Dysfunctional families means those families in which there is lack of trust, love,
intimacy between members can also be a cause of anorexia. Other psychological causes include depression, low self-worth, low self-esteem, poor self-images, anxiety, loneliness, and idealism, perfectionism. समटाइम्स सोशल प्रेशर भी आपको एनोरेक्सिया की तरफ लीड करता है। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन का हिस्सा हैं जहाँ पे थिन, स्लिम एंड स्मार्ट होना रिक्वायरमेंट है, लाइक एक्टिंग एंड डांसिंग, तो चांस है कि आप एनोरेक्सिया डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग लीन और थिन स्टैंड्स को प्रेफर करते हैं और इसे खूबसूरती की अलामत समझते हैं। फैमिलीज, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की तरफ से भी प्रेशर होता है फॉर बीइंग थिन। अगर कोई वेट गेन कर ले तो उसे मुसलसल मजाक का निशाना बनाया जाता है, उस पर तंज किए जाते हैं, उसे तंग किया जाता है, की वजह से वो इंडिविजुअल लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। ये मल्टीपल फैक्टर्स मिलकर उसे रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक की तरफ माइल करते हैं और लेटर ऑन वो एनोरेक्सिया डेवलप कर सकता है। मीडिया के इफ़ेक्ट से भी इनकार मुमकिन नहीं है। मीडिया इज़ द थिंग दैट कैन शेप और ब्रेक द कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ अ सोसाइटी। तो अगर मीडिया बहुत थिन, स्लिम, स्मार्ट आइडियल्स को प्रमोट करता रहेगा तो यंगस्टर्स, स्पेशली टीन एजर्स, इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं और वो पर्सनल या सेल्फ आइडियल इमेज भी ऐसा ही बनाते हैं, स्लिम, स्मार्ट एंड थिन। यही वो एज है जिसमें सबसे ज़्यादा एनोरेक्सिया नर्वोसा डेवलप करने की टेंडेंसी पाई जाती है, यानी टीन एज। तो एनोरेक्सिया की हिस्ट्री में जो हमारे पास डायग्नोस्ड केसेस हैं उनमें से ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जिन्होंने मीडिया इफ़ेक्ट्स की वजह से एनोरेक्सिया डेवलप किया था। So this restricted food intake leads to so many complications as well, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Thank you for watching.